किसके कागजात हैं? बुआ जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है बेटा, जो कुछ तेरा है वो सब उन्नति का भी तो है। हाँ बुआ जी, अगर भैया मुझे कुछ लीगली देना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? भैया थैंक यू सो मच। माँ की दी हुई कोई भी चीज मुझे मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तेरे नाम तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूं, बस उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हीं। नहीं भैया, मुझे सारा हिस्सा नहीं चाहिए। माँ जो छोड़ के गई है उसमें आधा हिस्सा आपका भी तो है ना। उन्हीं, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, जो माँ ने वसीयत बनवाई है उसकी वजह से माँ के लिए अपने दिल में कोई कड़वाहट मत रखना। हो सकता है उन्हें मजबूर किया गया हो। हाँ भैया, मैं जानती हूँ माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, और चाहे उन्हें किसी ने भी मेरे खिलाफ किया हो, मैं मान ही नहीं सकती कि माँ के प्यार में कभी भी कोई कमी थी मेरे लिए। अब कहना क्या चाहते हैं कि मैंने नीता आंटी को पट्टी बढ़ाई थी, जबरदस्ती उनसे उनकी वसीयत पे साइन करवाया मैंने। मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, मैं जेल में थी जब मुझे पता चला। बल्कि मुझे तो अफसोस होता है कि मुझे नीता आंटी से बहुत जरूरी बातें करनी थी तो मैं नहीं कर पाई, और उन जरूरी बातों में ये वसीयत शामिल नहीं होती। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हिस्सा उन्नति को क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों दिया, ना ही मुझे ये पता है कि उनके आखिरी समय में उनके दिमाग में क्या चल रहा था। रहने दो रीत, हम सब जानते हैं कि जबरदस्ती महान बनने की कितनी पुरानी आदत है तुम्हारे। तो तुमसे किसी ने पूछा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया? हम में से किसी को तुम पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तभी तो जिस औरत को तुमने माँ का दर्जा दिया, उसकी फेक रिकॉर्डिंग बनवाते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा। देखिए आप, मैं आपको सफाई दे ही क्यों रही हूं? कौन है आप? आप जैसे धोखेबाज और पत्थर दिल इंसान को तो... रीत, आप ये राघव जी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे घर आई मेहमान से इस तरह बात करने का। अगर ये मेहमान है तो मैं इस घर की मालकिन हूं, और आपको भी कोई हक नहीं है मुझ पे ऐसे घटिया और घिनौने इल्जाम लगाने का। रोहित, मुझे लगता है कि हमें ये अकाउंट जल्दी से जल्दी चेक कर लेने चाहिए ताकि ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बोनस पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सारी फाइल्स मंगवा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके। हेलो जी, मैं राजीव मेहरा बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी का बोर्ड मेंबर। जैसे कि आजकल कंपनी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और आप दोनों मेजर शेयर होल्ड कर रहे हैं। मुझे आपसे और मिस्टर राघव से मिलना है। जी जरूर मिस्टर मेहरा, हम लोग वैसे भी बोर्ड मीटिंग रखने ही वाले थे, पर आप चाहते हैं तो हम और जल्दी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। वैसे मैं ग्वालियर में रहता नहीं हूँ, यहाँ पर किसी काम के लिए आया हुआ था। क्या हम आज मिल सकते हैं? ठीक है, तो हम आज मिल सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मेरे गेस्ट हाउस का एड्रेस आपको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। सब ठीक है? वो एक बोर्ड मेंबर है राजीव मेहरा, जो राघव और मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं चलूं तुम्हारे साथ? मुझे लगता है कि तुम्हें ऑफिस जाके अकाउंट्स चेक करने चाहिए, वो भी अर्जेंट है ना। ये मैं संभाल लूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो फोन कर दूंगी। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। आप तो नहीं आने वाले थे। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आउच! लगता है ये नई साड़ी, ये डिजाइनर कपड़े, ये सैंडल्स तुम्हें कुछ खास रास नहीं आए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इन सैंडल्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इनमें मैं वहां जा सकती हूँ जहां मैं अपनी पुरानी सैंडल्स में नहीं जा पाई। और हाँ, मैं अपनी पुरानी सैंडल्स को मिस भी नहीं कर रही।
क्योंकि अब मैंने अपनी सैंडल, अपनी चाल, अपना रास्ता और अपनी मंजिल सब बदल लिया है। तो ना मुझे अब कोई रोक सकता है और ना कोई पीछे खींच सकता है। सब ठीक चल रहा है ना? मुझे नहीं पता था कि चोटी के इतने फायदे हैं। अरे हवा तो देती है, ऊपर से मच्छर भगाने के भी काम आती है। तो बकवास बंद कर। तुझे वहां मच्छर मक्खियां उड़ाने के लिए भेजा है क्या मैंने? तू ये बता, जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है कि नहीं? हाँ हाँ माँ, उन्हें मैंने हॉल में बिठा दिया है। शाबाश, अब बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस बार मैं ऐसी गूगली फेंकूंगा कि दोनों एक ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वेरी गुड। अब देखती हूँ रोहित उस रीत की मदद कैसे करता है। उसी के बलबूते पर इतना उछलती रहती है ना। रोहित को ऐसा नजारा दिखाऊंगी कि वो नफरत करने लगेगा रीत से। नफरत। और फिर क्या हुआ? कि तेरी बहन उन्नति, इसके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। माँ आप माँ ध्यान दो, मैं यहाँ संभालता हूँ, संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।